राम राम सभी दोस्तों को। जैसा कि सबको पता है कि जब कोई नया स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचता है तो उसके माइंड में सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि हम कौन सी बुक को अपनी बुक लिस्ट में शामिल करें, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट होगी। तो आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए बेस्ट बुक लेकर आए हैं जो आपको अपनी बुक लिस्ट में शामिल करना चाहिए। उसके साथ आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सिलेबस को जानना। तो उसका सिलेबस जानने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चीज है दृष्टि आईएएस की सिलेबस की एक बुक आती है जो पतली सी होती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो हम पॉलिटी की बुक देखेंगे तो उसके लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत जो बुक होती है वो बेस्ट बुक होती है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर्स बस अपडेट करते रहिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा आता है, ठीक है, आर.एस. शर्मा की एक बुक आती है, ये बेस्ट होती है। और साथ में एनसीईआरटी की बुक होती है तो आप उसको मंगा सकते हैं 11-12 की, ठीक है, 11-12 की एनसीईआरटी की बुक उसको साथ में लेके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास होती है सतीश चंद्र, ठीक है, हम सतीश चंद्र की बुक मंगा के पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्र की ये बेस्ट बुक होती है जिसे हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए परचेज कर सकते हैं। काफी है, इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आपके लिए बेस्ट बुक है। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करेंगे तो इसके लिए बहुत जानी मानी बुक है, आप सबको पता होगा, स्पेक्ट्रम आती है इसके लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो ये स्पेक्ट्रम आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। बेस्ट बुक होती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। और अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे बेस्ट बुक जो है वो नितिन सिंघानिया की है, ठीक है, नितिन सिंघानिया, ये बुक बेस्ट होती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आगे बढ़ेंगे तो जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी के लिए बेस्ट बुक होती है कि आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक इसको एक बार पढ़ डालिए। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो आती है हिंदी मीडियम के लिए माजिद हुसैन, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है ये बुक माजिद हुसैन, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपका बेसिक तैयार हो गया है तो। ये भी इजी लैंग्वेज में लिखा है, ये आपको समझ में आएगा तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से, तो इसके लिए आपको एटलस मंगाना है, ठीक है, एटलस। और ये हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में मंगाएंगे, हिंदी में मंगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बेस्ट है। एटलस आप मंगा सकते हैं, स्टूडेंट का आता है, स्पोर्ट का आता है, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे मंगा सकते हैं। और मैं एक यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करता हूँ, सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन गुर्जर का, सुदर्शन गुर्जर का आता है एक यूट्यूब चैनल जिसमें लगभग 15 वीडियो पड़ी हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आप रमेश सिंह को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में करंट अफेयर्स आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो और इकोनॉमिक जो है डायनेमिक है तो ये चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत नई नई चीज़ें आती रहती है, तो आप इसके साथ करंट अपडेट करते रहिएगा। और साइंस और टेक की बात करते हैं तो आप 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में दृष्टि आईएएस की बुक आती है, दृष्टि आईएएस की बुक आती है साइंस एंड टेक की, तो आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है। उसके अलावा कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। साथ में जो चीज़ें करंट में आती रहती है जैसे नासा का हो गया या फिर कहीं भी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो ये सबको आप अपडेट करते रहिएगा साथ में। और अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है इसकी, ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, बेस्ट बुक होती है। इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं है। और इन्वायरमेंट है तो करंट्स को इसको साथ में आपको अपडेट करते रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप इसके साथ करंट अफेयर्स भी अपडेट करते रहिएगा। और अगर हम लास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स, तो इसके लिए हम क्या करें, तो करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू पेपर को, ठीक है, द हिंदू पेपर को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिंदी मीडियम वालों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप रीडिंग करते रहिए, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जो आर्टिकल्स आते हैं उसको पढ़ने हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक जो रिलेटेड हो यूपीएससी से उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है उस पेपर से। और प्लस में आपको किसी भी कोचिंग का एक मंथली मैगजीन आता है, बहुत सभी कोचिंग का आता है, तो आप उसको
फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मंथली मैगजीन आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट बुक है। बस इतनी सी बुक आप अपने प्रीलिम्स के लिए, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है, तो आप अगर प्रीलिम्स के लिए ये बुक अपने बुक लिस्ट में शामिल करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, तो आप अपने प्रिपरेशन को इसके जरिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। तो चलिए, बस आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।